बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद मुदस्सर अशरफ और आप देख रहे हैं मेरा चैनल ए फॉर अशरफ एमएम। इस वीडियो में मैं आपको दुनिया की तवील तरीन ठंडी सड़क के बारे में बताने जा रहा हूं, जो कि पैदल चलने वालों के लिए मुशायर मुक़द्दसा में बनाई गई है। मुक़द्दस शहर मक्का मुकरमा में मौजूद मिना, अरफात और मुज़दलिफ़ा के मुकामात को आम तौर पर मुशायर मुक़द्दसा कहा जाता है। मुशायर मुक़द्दसा वो बाबरकत मुकामात हैं जहाँ दुनिया भर से आने वाले मुसलमान फ़रीज़ा हज की अदायगी के लिए यहाँ 5 रोज़ क़याम करते हैं। दुनिया भर से आने वाले फ़र्ज़ंदान इस्लाम यहाँ एहराम की 2 चादरों में मलबूस दुनिया से कट कर अल्लाह ताला की इबादत में वक़्त गुजारते हैं। हज के अय्याम का आगाज़ मिना की आर्ज़ी ख़ीमा बस्तियों से होता है। माज़ी में मुशायर मुक़द्दसा में इतनी सहूलतें नहीं होती थीं जो अब सऊदी हकाम की जानिब से फ़राहम की गई हैं। ख़ास तौर पर मुशायर मुक़द्दसा में एक मुकाम से दूसरे मुकाम पर जाने में हज्जाज कराम को काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता था। अगरचे मुशायर मुक़द्दसा में हज्जाज कराम को ट्रांसपोर्ट की मुख्तलिफ़ तरह की सहूलतें फ़राहम की जाती हैं, जिनमें बसें और शटल ट्रेन सर्विस काबिल ज़िक्र है, मगर हमारी इस वीडियो का मौजू यहाँ पैदल चलने वालों की सहूलत के लिए बनाई गई तवील तरीन ठंडी सड़क है, जिसकी तामीर का मकसद उन हज्जाज को सहूलत फ़राहम करना है जो पैदल अरफात से मुज़दलिफ़ा और वहाँ से मिना जाते हैं। मुशायर मुक़द्दसा में तमीर किए जाने वाले इस तवील तरीन रास्ते की मजमूई मुसाफ़त 25 किलोमीटर है। इसके 4 ट्रैक्स हैं। पहले ट्रैक की लंबाई 5100 मीटर है। दूसरा ट्रैक 7580 मीटर तवील है। तीसरे ट्रैक की तवालत 7556 मीटर, जबकि चौथा ट्रैक 4620 मीटर तवील है। ठंडी सड़क की तामीर इंटरलॉक सिस्टम के तहत की गई है। इसमें ऐसी ईंटें नस्ब की गई हैं जो धूप को जज़ब नहीं करती और गर्मी को मुनक्कस करते हुए रास्ते को ठंडा रखती हैं। माहिरीन के मुताबिक ये ठंडी सड़क इस तरीके से बनाई गई है कि इसके इंटरलॉक ब्लॉक्स पर ऐसा महलूल डाला गया है जो सड़क पर पड़ने वाली धूप की शुआओं को जज़ब करने के बजाय उन्हें मुनक्कस कर देता है, जिससे सड़क का दर्जा हरारत आम सड़क के मुकाबले में 15 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक कम हो जाता है। हर वक्त दर्जा हरारत को नोट करने के लिए माहिरीन ने ब्लॉक्स के नीचे ख़ुसूसी तौर पर मॉनिटरिंग स्कैनर्स नस्ब किए हैं, जो हर 10 सेकंड में सड़क का दर्जा हरारत नोट करके इसे कंट्रोल रूम को भेज देते हैं। सड़क की तमीर के लिए जो ब्लॉक्स इस्तेमाल किए गए हैं वो 2 रंगों पर मुश्तमिल हैं। सड़क के दरमियान में हल्का सुर्ख रंग है, जबकि अतराफ में पीले रंग के ब्लॉक्स लगाए गए हैं। इस सड़क को ऐसे ख़ास अंदाज में तमीर किया गया है कि इसकी अहम तरीन खसूसियत यह है कि इससे मुज़र सेहत गैसेस का अखराज नहीं होता, इसलिए इस सड़क को माहौल दोस्त भी कहा जा सकता है। सड़क के अतराफ में मशरूबात और खाने के आर्जी कैबन भी हैं, जहां हाजियों के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के मशरूबात और ख़ाने की अशिया दस्तयाब होती हैं। इस सड़क पर जगह जगह हज्जाज कराम के आराम और उन्हें तेज़ धूप से बचाने के लिए छतरियाँ भी नस्ब की गई हैं, जबकि पानी की फवार बरसाने वाले सतून भी जगह जगह नस्ब हैं, जिसकी वजह से धूप में भी वहाँ का मौसम खुशगवार हो जाता है और इस तरह हाजियों को दुश्वारी का सामना नहीं करना पड़ता। इस तवील तरीन ठंडी सड़क पर जगह जगह कुर्सियाँ भी नस्ब हैं, जिनकी तादाद 1000 है। इन कुर्सियों और बेंचों का मकसद पैदल चलने वाले हज्जाज को आराम के लिए बैठने की मुनासिब जगह फराहम करना है। रास्तों की निशानदही के लिए जगह जगह बोर्ड भी लगाए गए हैं, जिनकी तादाद 57 है। इन बोर्ड्स पर रास्ते की निशानदही और मंजिलों के बारे में दर्ज किया गया है। इसके अलावा मुख्तलिफ फासले से 30 मीटर की बुलंदी पर 25 लाइटिंग टावर्स और 810 बिजली के छोटे खंभे भी नस्ब किए गए हैं,
تاکہ رات کے وقت پیدل چلنے والوں کا سفر پرسکون اور آسان ہو۔ وہیل چیئرز کو ٹریک پر لانے کے لیے ڈھلوان راستے بھی بنائے گئے ہیں۔ ان مخصوص لوگوں کے لیے راستے جدا ہیں اور ان راستوں کو جدا کرنے کا مقصد انہیں سفر میں سہولت فراہم کرنا ہے تاکہ وہ رش سے محفوظ رہ سکیں اور آرام سے مشاعر مقدسہ میں سفر کر سکیں۔ گاڑیوں کو ان راستوں میں داخل ہونے سے روکنے کے لیے دائرہ نما کنکریٹ کے بلاکس بھی رکھے گئے ہیں۔ البتہ ایمبولینس اور دیگر امدادی یونٹس کو فوری طور پر پہنچنے کے لیے بھی خصوصی انتظامات ہیں۔ یہ شاہراہ سال 2020 میں مکمل ہوئی تھی، جبکہ سال 2019 کے حج میں بھی اس شاہراہ کے کچھ حصے حجاج کرام کے لیے کھولے گئے تھے۔ سڑک کے اطراف میں انسانی ضروریات کا خیال رکھتے ہوئے متعدد مقامات پر طہارت خانے بھی تعمیر کیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ پینے کے پانی کی مسلسل فراہمی کا بھی بندوبست کیا گیا ہے، جس کے لیے واٹر کولرز نصب ہیں۔ حاجیوں کو سورج کی شدت سے بچانے کے لیے سائبان بھی نصب ہیں۔ راستے کے دونوں طرف 400 سے زیادہ کچرے دان بھی یعنی کوڑے دان بھی رکھے گئے ہیں۔ ماضی قریب میں بھی حج قافلے پیدل ہی مشاعر مقدسہ کا سفر کرتے تھے۔ اس ٹھنڈی سڑک سے قبل پیدل چلنے کے لیے مخصوص راستہ نہیں ہوتا تھا، بلکہ سڑکوں کے کنارے کنارے لوگ چلا کرتے تھے۔ عرفات سے مزدلفہ جانے کی مسافت 6 کلومیٹر ہے، جبکہ مزدلفہ سے منی 5 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ اسی طرح وقوف عرفہ کے بعد مزدلفہ کی محض 6 کلومیٹر کی مسافت بسوں میں بھی کئی گھنٹوں پر محیط ہو جایا کرتی تھی۔ منی سے عرفات کا فاصلہ 17 کلومیٹر کا ہے، جن کے درمیان میں مزدلفہ آ جاتا ہے، جہاں حجاج کرام وقوف عرفہ کے بعد رات کو قیام کرتے ہیں اور پھر صبح ہوتے ہی مزدلفہ سے روانہ ہو جاتے ہیں۔ عرفات سے مزدلفہ کا سفر کیونکہ شام ہوتے ہی شروع ہوتا ہے، اس لیے دھوپ کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، جبکہ حجاج کرام منی سے عرفات دن کے وقت آتے ہیں، جس کے لیے یہ ٹھنڈی سڑک کافی مفید ثابت ہوتی ہے۔ واضح رہے کہ منی میں شیطان کو کینکریاں مارنے کے لیے جانے والی لمبی سڑک پر سخت گرمی میں حاجیوں کے لیے یہ فاصلہ طے کرنا بہت مشکل تھا۔ یہ زبردست بین الاقوامی منصوبہ جاپانی کمپنی کے اشتراک سے لانچ کیا گیا تھا۔ امید ہے یہ مختلف انفارمیشن پسند آنے کی صورت میں آپ لائک کے بٹن کو ضرور پریس کریں گے اور اس انفارمیشن کو دوسروں سے شیئر بھی کریں گے۔ مکہ، مدینہ، مسجد نبوی، خانہ کعبہ اور حج عمرہ کے بارے میں مزید انفارمیشن اور اپڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔